नमस्कार दोस्तों। 29 और 30 अगस्त की रात को पैंगोंग सो झील के दक्षिण में भारतीय सेना की कार्रवाई से भारत को चीन पर सामरिक बढ़त तो मिल ही गई थी। साथ ही पहली बार 1962 के युद्ध के बाद भारत को कैलाश पर्वत श्रृंखला को भी अपने अधिकार क्षेत्र में करने का बड़ा मौका मिला है। जी हां, सही सुना है। भारत के सबसे बड़े और पवित्र तीर्थ स्थल में से एक कैलाश मानसरोवर की कैलाश रेंज। कम ही लोग जानते हैं कि भारत से कैलाश मानसरोवर झील जाने के लिए सबसे करीबी रास्ता लद्दाख से होकर ही गुजरता है। 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने पैंगोंग सो झील के दक्षिण में करीब 60 से 70 किलोमीटर तक का पूरा क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया है। 1962 के युद्ध से पहले यह पूरा इलाका भारत के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन युद्ध में रेजांगला और चुशूल की लड़ाई के बाद दोनों देशों की सेनाएं इसके पीछे चली गई थी और इस इलाके को पूरी तरह खाली कर दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत से पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे छोटा और सुगम रास्ता लद्दाख से ही है। 62 के युद्ध से पहले तीर्थयात्री लद्दाख के डेमचौक से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाया करते थे। डेमचौक से कैलाश मानसरोवर की दूरी करीब 350 किलोमीटर है। पैंगोंग सो के दक्षिण से लेकर कैलाश मानसरोवर तक यानी करीब 450 किलोमीटर तक ये कैलाश पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। लेकिन 62 के युद्ध के बाद से ही यह रूट बंद कर दिया गया था। इसके बाद भी चीनी सेना डेमचौक में घुसपैठ की कोशिश करती रही या फिर भारत द्वारा सड़क और दूसरे मूलभूत ढांचे बनाने का विरोध करती रही। 29 और 30 अगस्त की भारत की कार्रवाई से चीनी सेना में हड़कंप मच गया। चीनी सेना किसी भी कीमत पर इन कैलाश रेंज की पहाड़ियों को हड़पना चाहती है, इसलिए बड़ी तादाद में चीनी सैनिक भारत की फॉरवर्ड पोजीशन के चारों तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। चीनी सेना अपने टैंकों और आईसीवी व्हीकल्स के साथ एलएसी से सटे मोल्डो, स्पैंगूर गैप और रेकिंग ग्रेजिंग लैंड पर अपना जमावड़ा कर रही है। चीनी सैनिक बरछो भालों और दूसरे मध्यकालीन बर्बर हथियारों के साथ वहां इकट्ठा हो गई है। लेकिन भारतीय सैनिकों ने साफ कर दिया है कि अगर चीनी सैनिक ने भारत की फॉरवर्ड पोजीशन पर लगी कटीली तारों को पार करने की कोशिश की तो एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह चीनी सेना को कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना ने रेचेनला दर्रा के करीब अपनी पूरी एक टैंक ब्रिगेड तैनात कर दी है। साथ ही इन्फेंट्री सैनिक रॉकेट लॉन्चर और एटीजीएम यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से तैनात है, ताकि अगर चीनी सेना आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसे पीछे खदेड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन हर साल कुछ भारतीय तीर्थ यात्रियों को वीजा देता है। ये यात्री दो रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। पहला है सिक्किम के नाथुला दर्रे से और दूसरा है उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से। लेकिन दोनों ही रास्तों से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पहुंचने में एक लंबा समय लगता है। हाल ही में भारत ने उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख तक एक नई सड़क बनाई है, जिससे कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने का समय कम हो गया है। तिब्बत पर अवैध कब्जे के बाद से ही कैलाश मानसरोवर झील चीन के कब्जे में है। भारत द्वारा लिपुलेख तक सड़क बनाए जाने से चीन बौखला गया है। यही वजह है कि चीन पवित्र मानसरोवर झील के करीब एक नया मिसाइल बेस तैयार कर रहा है। जमीन से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल बेस के करीब ही चीन ने कुछ नया निर्माण कार्य भी किया है, जो सैनिक के बैरक हो सकते हैं। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ था। मानसरोवर झील भारत, चीन, नेपाल के विवादित ट्राई जंक्शन लिपुलेख के बेहद करीब है, जहां चीन लगातार अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा किया था कि तिब्बत में कैलाश पर्वत से सटी मानसरोवर झील के बेहद करीब चीन ने सरफेस टू एयर यानी सैम जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का एक बेस तैयार कर रहा है। इस सैटेलाइट इमेज में नई मिसाइल बेस का निर्माण कार्य दिखाई पड़ रहा है। इस तरह की मिसाइल का इस्तेमाल किसी संवेदनशील सैन्य अड्डे या फिर इमारत की हवाई हमले से सुरक्षा के लिए अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल सिस्टम आसमान से हमला करने वाले फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि मानसरोवर झील के करीब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कुछ रिहायशाली निर्माण कार्य भी दिखाई पड़ रहा है। यह निर्माण कार्य इस साल मई के महीने से चल रहा है। माना जा रहा है कि यह रिहायशाली निर्माण क्षेत्र चीनी सैनिकों के बैरक इत्यादि हो सकते हैं। आपको बता दें
कि कैलाश पर्वत के करीब पवित्र मानसरोवर झील हिंदू का पवित्र धर्म स्थल है। यह झील तिब्बत क्षेत्र का हिस्सा है और भारत चीन नेपाल सीमा के बेहद करीब है। यह झील इस ट्राई जंक्शन के विवादित इलाके लिपुलेख और काला पानी के बेहद करीब है। यह वही लिपुलेख दर्रा और काला पानी इलाका है जिसको लेकर हाल ही में नेपाल ने नया नक्शा जारी कर अपना बताया है। हालांकि ये इलाके सदियों से भारत का हिस्सा है और उत्तराखंड में आते हैं। माना जा रहा है कि नेपाल की सरकार ने चीन की शह पर इस इलाके को अपने नए नक्शे में शामिल किया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।